Hello dear students. Today we will discuss about exercise 1.2 because earlier we have already completed exercise 1.1. तो हम लोग आज क्लास 11 का मैथ्स का चैप्टर 1 सेट्स का एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि मेरा नियम आप लोगों को पता है कि मैं एक्सरसाइज कराने से पहले एक्सरसाइज जिस टर्म्स पे जिस बेसिक कॉन्सेप्ट पे टिका हुआ है मैं उसको पहले क्लियर कराता हूँ, उसके बाद ही एक्सरसाइज में एंटर करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, कुछ बेसिक टर्म्स है जिसको मैं क्लियर करना चाहता हूँ। तो एक्सरसाइज 1.2 के लिए जो ज़रूरी टर्म्स है, कौन कौन सा टर्म्स है? सबसे पहले है एम्प्टी। ठीक है, एम्प्टी सेट्स। ठीक है, और एम्प्टी सेट्स को हम लोग नल सेट भी बोलते हैं। वी कॉल इट नल सेट ऑल्सो। ठीक है, नल सेट या वॉइड सेट। ओके, इसको हम लोग वॉइड सेट भी बोलते हैं। तो एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट्स क्या है ये? एकदम आप समझिए कि ये बच्चे का सवाल है, एकदम क्लास 11 का तो है लेकिन एकदम ईजी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इसका डेफिनेशन कितना आसान है। ठीक है, ठीक है, इफ एनी सेट हैव नो एनी एलिमेंट्स, दैट मीन्स ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ नो एनी एलिमेंट इज कॉल्ड ए नल सेट। नल सेट मतलब क्या? खाली सेट, उसमें कोई भी एलिमेंट है ही नहीं, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? नल सेट्स। ठीक है, इफ ए सेट डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट देन दो सेट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट। ठीक है, एग्जाम्पल ये आपको बुक में मिल जाएगा, मतलब उस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम्पल द सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 1 and 2, 1 और 2 के बीच में जो नेचुरल नंबर है उसका सेट, ये क्या होगा? इसमें क्या होगा? ये कुछ नहीं है, ब्लैंक है। इसमें क्या होगा? एक भी एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 1 and 2, 1 और 2 के बीच में नेचुरल नंबर कौन सा हो सकता है? क्योंकि 1 और 3 के बीच में नेचुरल नंबर होगा तो क्या होगा? 2 होगा। लेकिन 1 और 2 के बीच में अगर नेचुरल नंबर निकालना है तो क्या होगा? नील होगा, है ही नहीं नेचुरल नंबर। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, ये जो सिंबल है, देखिए ये जो सिंबल है इसका नाम क्या है? नल सेट। इसको क्या कैसे इंडिकेट कर, ये क्या है? नल सेट है। या नल सेट को हम लोग फाई, इसका नाम क्या है? फाई। ठीक है, वॉइड सेट। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी इंडिकेट करते हैं, नल सेट इज रिप्रेजेंटेड या इंडिकेटेड बाय दिस सिंबल। ठीक है, या ऐसे, ये दोनों क्या है? इक्वल ही है, फाई, इसका नाम है फाई। ठीक है, अच्छा, उसके बाद नल सेट हो गया। नल सेट का और भी एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएगा। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 1, अब नेचुरल नंबर 1 से कम नेचुरल नंबर कौन सा हो सकता है? कुछ भी नहीं है, इसलिए क्या होगा? यहाँ पे 0 होगा, मतलब है ही नहीं सेट इसमें। ठीक है, अच्छा, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद है हमारा फाइनाइट सेट। ठीक है, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। अब फाइनाइट सेट मतलब क्या? फाइनाइट मतलब फाइनाइट, डेफिनिट। दैट मीन्स अगर किसी भी सेट के पास या किसी भी सेट के अंदर अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट है, मतलब लिमिटेड है, मतलब काउंटेबल है, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, तो उसको क्या करेंगे? फाइनाइट सेट। हिंदी में इसका नाम है सीमित समूह। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? इफ a set consists of definite number of elements, then those sets are called finite set. ठीक है, और अदरवाइज क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। मतलब अगर किसी सेट में सदस्यों की संख्या को, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर हम लोग क्या होगा? इनफाइनाइट है, मतलब उसको चलते जाएगा, ख़त्म ही नहीं होगा, तो उससे क्या होगा? इनफाइनाइट सेट, मतलब काउंटेबल नहीं हो। ठीक है, एक फॉर एग्जाम्पल, अगर फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे तो क्या होगा यहाँ पे? सपोज हमारा एक सेट है x such that x belongs to natural number and x is less than 100. ठीक है, x is less than 100, x such that x belongs to natural number and x less than 100। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो एलिमेंट होगा कहाँ से कहाँ तक होगा? 1 2 3 डॉट कहाँ तक होगा? 99 तक होगा। ठीक है, ये फाइनाइट है क्योंकि थोड़ा बड़ा है लेकिन सदस्यों की संख्या क्या है? सीमित है।
ठीक है। बट अगर ऐसे करें हम लोग, अगर एक सेट हम लोग ऐसे ले, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर क्लोज्ड, इसका मतलब क्या है, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या है, ये क्या मिलेगा हमको 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट, ये चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा, खत्म ही नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह का सेट को हम लोग क्या कहेंगे, इसको इनफाइनाइट सेट, मतलब सेट तो है लेकिन इनफाइनाइट, दैट मीन्स देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स इन दिस, सॉरी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट, ठीक है। इजी है, कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है, ठीक है, हो गया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, फाइनाइट्स हो गया, इनफाइनाइट सेट्स हो गया, उसके बाद हो गया हमारा इक्वल सेट्स, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या हो गया, इक्वल सेट, इक्वल सेट्स। अब इक्वल सेट्स क्या है, ये थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है, ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है कि बहुत हार्ड है, इजी है ये भी, हाँ। तो आप लोग देखेंगे क्या यहाँ पे इक्वल सेट्स क्या होता है। अगर मान लीजिए कोई दो सेट है, सेट ए और सेट बी, ठीक है, तो सेट ए में जितना भी एलिमेंट है वो सेट बी में होना चाहिए, ठीक है, और सेट बी में जितना भी एलिमेंट है हूबहू वही एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेट ए में होना चाहिए, ठीक है, समझ में आया। सेट ए और सेट बी, सपोज ये सेट ए सेट बी, इसमें कितना एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, इसमें कितना 5 एलिमेंट है, सपोज इसमें 5 वोवेल्स है, इसमें 5 वोवेल्स है, ऑर्डर इधर उधर हो सकता है, नो डाउट, ठीक है। अब क्या होगा, इस ए में भी 5 एलिमेंट है और क्या वोवेल्स है, बी में भी क्या है 5 एलिमेंट है और क्या वोवेल्स है, और ये क्या है, तब क्या होगा, इक्वल सेट्स होगा इसमें, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, इक्वल सेट का डेफिनेशन क्या होगा, ए सेट two sets A and B, two sets A and B are said to be equal if and only if they have exactly the same element, ठीक है, सेम एलिमेंट होगा, ठीक है, अलग अलग नहीं होगा। दैट मीन्स if the elements of one set is found in set B and the same element of B is found in A, then those two sets are said to be equal sets। तो इक्वल सेट्स का हमारे पास में कैसे हम लोग दिखाएंगे इक्वल सेट्स, अगर एक भी एलिमेंट जो कि ए में है और बी में नहीं है तो उसमें क्या हो जाएगा, अनइक्वल सेट हो जाएगा। तो इक्वल सेट्स होने से क्या होगा, हमारा इक्वल सेट्स ऐसे हम लोग डिनोट करेंगे, ठीक है। और इक्वल नहीं होने से क्या होगा, ए डज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। अनइक्वल सेट्स के लिए ए डज नॉट इक्वल टू बी, इक्वल सेट्स के लिए ए इक्वल टू बी। अब सपोज एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल ये है, मान लीजिए सेट ए है, सेट ए 1 2 3 हो गया, और सेट बी है, क्या है 2 2 3 1, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल है कि नहीं है, सीधी सी बात है। मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में कि ऑर्डर ऑफ लिस्टिंग द एलिमेंट हैज़ नो रिलेवेंस, ठीक है, मतलब किस ऑर्डर में है इसका कोई मतलब नहीं है। इसे 1 2 3, इसमें 2 3 1, ठीक है, ऑर्डर इधर उधर है लेकिन क्या है, एलिमेंट तो सेम है ना, 1 इसमें है तो ये 1 इसमें भी है, 2 इसमें है 2 इसमें भी है, 3 इसमें है 3 इसमें भी है। तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, A इक्वल टू बी, ये क्या होगा, A एंड B आर इक्वल सेट्स, ठीक है। अब सपोज हमने C ले लिया, क्या 1 2 3 4, ठीक है, क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है, क्योंकि 1 इसमें है 1 इसमें है, 2 है 2 है 3 है 3 है, लेकिन 4 C में है बट A में नहीं है, देयरफॉर A इज़ नॉट इक्वल टू C। सिंपल सा बात है ना, बहुत ही ईजी है, ठीक है। अभी तो इजी लग रहा है लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये हार्ड होते जाएगा, ये जो चैप्टर है, ठीक है। चलिए, ये हो गया हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट, यहाँ पे 3 ही है, इसीलिए ये एक्सरसाइज भी छोटा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब क्या करते हैं, हम लोग वी विल प्रोसीड टू द एक्सरसाइज 1.1। हियर यू सी एक्सरसाइज 1.2, ये एक्सरसाइज करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 का 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का 1, द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ नल सेट। नल सेट का एग्जांपल इसमें दिखाना है, क्या दिखाना है, नल सेट,
नल सेट है कि नहीं। तो नल सेट में क्या होता है, कंसिस्टिंग ऑफ नो, मतलब इफ ए सेट डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, नल सेट। तो नल सेट हम लोग को यहाँ पे दिखाना है कि नहीं है। द सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय ओड नेचुरल नंबर। अब देखिए ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2, ठीक है, 2 से डिविजिबल बाई 2, 2 से डिवाइड होने वाला ओड नेचुरल नंबर क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ओड नेचुरल नंबर क्या है। तो ओड नेचुरल नंबर कितना है, 1, ओड नेचुरल नंबर 1 2 3, ठीक है, ओड होना चाहिए। ओड में 2 क्या होगा, नहीं होगा, 1 3, उसके बाद क्या है 5, उसके बाद क्या है 7, चलते जाएगा, हो गया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, ओड ने, अब देखिए ओड जब दे दिया है यहाँ पे, जब हम लोग को ओड पहले ही दे दिया है तो ये क्या 2 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 2 से डिविजिबल कौन होता है, इवन नंबर ही होता है। ओड तो कभी क्या होगा, कभी भी ओड 2 से डिविजिबल नहीं होगा, ये तो इवन नंबर का डेफिनेशन ही है। तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पे, ये क्या मिलेगा यहाँ पे, ब्लैंक मिलेगा, नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। देखिए इवन प्राइम नंबर्स, ठीक है, इवन प्राइम नंबर्स, द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर, सबसे पहले देखिए प्राइम नंबर्स क्या होता है, ठीक है। प्राइम नंबर आप लोगों को पता है क्या होता है ना, प्राइम नंबर वह नंबर होता है जो या खुद से या एक से डिविजिबल होता है। द नंबर विच इज डिविजिबल बाई इटसेल्फ एंड 1 इज कॉल्ड प्राइम नंबर्स। जैसे मान लीजिए 2 है, 1 को तो प्राइम नंबर नहीं कहा जाएगा, 1 इज क्या, 1 प्राइम नंबर, 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये जो 2 है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ठीक है, 9 10 11 है, ये सब क्या प्राइम नंबर्स है, ये सब क्या प्राइम नंबर्स। और उसने बोला इवन प्राइम नंबर्स। तो इवन प्राइम नंबर्स यहाँ पे कौन सा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या हो गया, इसमें एक एलिमेंट है 2, इसलिए क्या होगा, ये नॉट नल सेट। इसलिए क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 1 का 2 क्या होगा, ये नल सेट नहीं है, ठीक है, ये क्या है, नल सेट नहीं है। इसको क्या कहा जाएगा, सिंगलटन सेट। देखिए जिस सेट में सिर्फ एक एलिमेंट हो, ठीक है, ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ ओनली 1 एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट, क्योंकि सिंगल एलिमेंट है इसलिए उसको क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट बोलेंगे, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3, 1 का 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का 3 सेट दैट एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। देखिए क्या बोला है, x इज ए नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 5 एंड x इज ग्रेटर देन 7। ध्यान से देखिए क्या बोला है, यहाँ पे बोला है कि x नेचुरल नंबर है, और क्या बोला है, साथ ही साथ x 5 से छोटा होना चाहिए और x 7 से बड़ा होना चाहिए। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे अगर 5 से छोटा अगर नंबर ले तो क्या हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, राइट, ये हो सकता है, ठीक है। अगर नेचुरल नंबर है तब, ये क्या है, नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर 1 तक खत्म हो जाएगा। उसके बाद 1 से बड़ा कोई नंबर ले, 1 से बड़ा लेने से क्या होगा, 7 से बड़ा होने से क्या होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, इस तरह चलते जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बोला है सेट। अब मान लीजिए कोई नंबर x है, वो एक ही बार में 5 से छोटा और 7 से बड़ा कैसे हो सकता है, कोई तो कॉमन है ही नहीं, कुछ भी नहीं मिल रहा है ना। इसमें क्या होगा, कोई भी एलिमेंट, ठीक है, कोई भी एलिमेंट एक ही टाइम पे 2 नंबर से छोटा या बड़ा कैसे हो सकता है, इक्वली होगा ना। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये क्या होगा, नल सेट होगा, यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा, ये क्या होगा, नल सेट होगा, ठीक है। ये हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, 1 का 4 वाई सच दैट वाई इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइन्स, ठीक है। वाई सच दैट वाई इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइन्स, एनी टू पैरेलल लाइन्स, ठीक है। ये हो गया वाई सच दैट। अब ध्यान से देखिए क्या बोला है, इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइन्स। तो हम लोग को पता है
अगर दो पैरेलल लाइन्स है, ठीक है, पैरेलल लाइन्स किसको बोला जाता है आपको पता है, दोज लाइन्स आर कॉल्ड पैरेलल लाइन्स इफ द डिस्टेंसेस बिटवीन देम इज द सेम। दो लाइन्स के बीच में अगर डिस्टेंस अगर सेम होगा, जैसे रेलवे लाइन का पटरी हो गया, उसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा, ये क्या होगा, ये सब क्या है, इक्वल है ना, ठीक है, तो हो गया पैरेलल लाइन्स। तो कभी भी दो पैरेलल लाइन के बीच में, ठीक है, इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी, कुछ भी क्या कॉमन है नहीं है, क्योंकि ये कभी भी एक दूसरे से मिलेगा ही नहीं। दो लाइन कॉमन कब होता है, अगर दो लाइन एक दूसरे को कट करता है, इंटरसेक्ट करता है, या एक जगह पे मीट करता है, दो लाइन एक जगह पे मीट करता है, तब तो ये पॉइंट दोनों में कॉमन होता ना, ठीक है। ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट क्या, ये पॉइंट ए, ये इसमें इस लाइन में भी है और इस लाइन में भी है, ठीक है, तो वहाँ से एक मिल जाता हमको ये, ठीक है। और यहाँ पे भी अगर दो लाइन, एक लाइन यहाँ गया, एक लाइन यहाँ आके यहाँ पे मिल गया अगर, ठीक है, यानी या तो इंटरसेक्ट करे नहीं तो मीट करे, तब जाके हम लोग को कॉमन पॉइंट मिलता है। तो यहाँ पे तो कभी मिलेगा ही नहीं एक दूसरे से, कभी ये कभी दो लाइन कभी मिलेगा ही नहीं एक दूसरे से, तो क्या होगा, कॉमन पॉइंट तो कभी मिलेगा ही नहीं, इसीलिए ये क्या है, ये क्या है, नल सेट है, फाई सेट है, क्या है, फाई है। क्लियर है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का 1, ठीक है, एकदम इजी है। द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर, सीधी सी बात है, द सेट ऑफ ए मंथ्स ऑफ ए ईयर, एक साल में 12 महीने होते हैं, ठीक है, और उनका क्या करना, सेट बनाना, जनवरी फरवरी मार्च, इजी है ना। इसको क्या कर, 12 तक, ये 12 ये मतलब फाइनाइट है, लिमिट है, एकदम सीमित है, ठीक है, ये क्या होगा, फाइनाइट सेट हो गया, ठीक है। उसके बाद 1 2 3, नेक्स्ट क्या है, 2 नंबर 1, 2, 3, डॉट डॉट दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, और एक कोमा के बाद में डॉट 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 3 डॉट है, मतलब क्या है, चलते जाएगा, मतलब क्या है, खत्म ही नहीं होगा। नेचुरल नंबर का कभी एंड है, स्वाभाविक संख्या का एंड तो नहीं है, चलते जाएगा, इसका मतलब क्या है, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स है। देखिए सेट्स, इसमें क्या नंबर एलिमेंट्स क्या है, एलिमेंट्स क्या वेल डिफाइंड है, बट ये क्या है, ये काउंटेबल नहीं है, मतलब अनलिमिटेड है, ठीक है, चलते जाएगा, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इनफाइनाइट सेट। क्लियर है। नेक्स्ट 3 नंबर में क्या है, 1, 2, 3, डॉट 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 99, 100, सीधी बात है, 1 2 3 दैट मीन्स अप टू 100, ये 100 तक है, ये क्या है, काउंटेबल है, ठीक है, काउंटेबल, इसीलिए क्या होगा, ये फाइनाइट सेट हो गया, ठीक है, दैट मीन्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर डेफिनिट, ठीक है, ये फाइनाइट सेट हो गया, ओके। नेक्स्ट द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, 4 नंबर क्या है, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, ठीक है, 99 से छोटा प्राइम नंबर्स, तो हम लोग को पता है 99 प्राइम नंबर जो है 99 से छोटा क्या हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है, 1 तो प्राइम नंबर नहीं है, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ठीक है, 7 हो गया, 11 हो गया, डॉट 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 चलते जाएगा, कहाँ तक चलते जाएगा, लास्ट 97 तक चलते जाएगा। और हम लोग को पता है, ठीक है, 1 से 50 तक कितना प्राइम नंबर्स होता है, 15 होता है, 1 से 50 तक प्राइम नंबर कितना होता है, 15 होता है, और 50 से लेकर 100 तक 10 होता है, तो मतलब देयर आर 25 नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100, देयर आर 25 नंबर्स ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100, 1 और 100 के बीच में जो प्राइम नंबर्स की संख्या होती है कितना होता है, 25 होता है, ठीक है, तो ये क्या है, लिमिटेड है, मतलब डेफिनिट है, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट अब हो जाता है क्वेश्चन नंबर 3, यू सी हियर क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही इजी है ये लेसन, ठीक है, ये लेसन बहुत ही इजी है, जो बच्चे पढ़ते हैं अच्छी तरह से वो समझ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, स्टेट अगेन आ गया, फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है, ठीक है, इंटरेस्टिंग है। द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्या बोला, द सेट ऑफ लाइन्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब सीधी सी बात है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मान लीजिए ये क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, टेढ़ा हो गया थोड़ा, ये क्या है, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये क्या है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है।
द सेट ऑफ लाइन्स पैरेलल टू। अब एक से इस लाइन का जो पैरेलल लाइन्स खींचना है कितना हो सकता है, मान लीजिए ये क्या है, इधर खींच दिए एक, इधर खींच दिए, इधर खींच दिए, इधर ड्रॉ कर दिए, इधर ड्रॉ कर दिए, इधर इधर इधर, कितना हो सकता है। अगर एक्स एक्सिस का पैरेलल अगर लाइन का हम लोग ड्रॉ करें तो कितना लाइन, इनफाइनाइट ना, खत्म ही नहीं होगा, खत्म ही नहीं होगा, खींचते जाइए कभी खत्म नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या होगा, इनफाइनाइट सेट हो गया, ये क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब क्या इसमें कोई तो पूछने वाली कोई बात ही नहीं है, इजी है। अल्फ़ाबेट में कितना 26 लेटर्स होता है, तो ये तो डेफिनेट है, एकदम काउंटेबल है, ठीक है, वो फाइनाइट सेट हो गया। द सेट ऑफ नंबर्स व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है, व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है। सेट ऑफ नंबर्स मल्टीपल ऑफ 5, क्या बोला यहाँ पे, मल्टीपल ऑफ 5 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 5 का मल्टीपल क्या होता है, 5 होगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, डॉट 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 चलते जाएगा, कोई लिमिट ही नहीं है, ख़त्म ही नहीं होगा, कोई एंड ही नहीं है, ठीक है। इसीलिए क्या होगा, ये इनफाइनाइट होगा, क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। इजी है, एकदम इजी है, ठीक है। नेक्स्ट, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ है, इस धरती पे जो जीवित प्राणी हैं उनकी संख्या। तो जाहिर सी बात है, अगर देखा जाए तो जीवित प्राणी तो जीवित है ना, ऑक्सीजन ले रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, हालांकि संख्या में बहुत अधिक है, काउंटेबल उतना, मतलब उतना आसानी से काउंटेबल नहीं है, लेकिन है तो डेफिनेट है, तो एनिमल्स है, ठीक है, जी रहे हैं आराम से, ठीक है। इसका मतलब वो बड़ा है संख्या में, लेकिन फिर भी क्या होगा, ये फाइनाइट सेट होगा। क्लियर है, ओके। द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये देख लीजिए, ठीक है। 5 नंबर, द सेट ऑफ सर्कल्स, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। अब ओरिजिन मान लीजिए, एक ओरिजिन हम लोग ले लिया, यहाँ पे एक सेंटर ले लिया, ओरिजिन में सेंटर, इस सेंटर को लेकर हमने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है। इसी सेंटर को लेकर हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरा सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इसी सेंटर को लेकर हम लोग क्या कर सकते हैं, तीसरा सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हैं। सेंटर हमारा एक ही है, ओरिजिन एक ही है, लेकिन देखिए सर्कल्स की संख्या बढ़ते जा रही है। ये लीजिए छोटा कर दिए, ये लीजिए बड़ा कर दीजिए। इसका मतलब एक सेंटर से, यानी एक ओरिजिन से वी कैन ड्रॉ, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ वन सेंटर वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स, ठीक है। दैट मीन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स कैन बी ड्रॉन हैविंग ए सिंगल सेंटर और ओरिजिन, ठीक है। हो गया, खत्म कहानी, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो गया। लास्ट वाला क्या हो जाएगा, सर्कल वाला क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट्स हो जाएगा, ओके ओके। नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 says that in the following set is state whether a is equal to b or not. a और b बराबर है कि नहीं है, ठीक है, a इक्वल टू b है कि नहीं है, ठीक है। ये हमको क्या करना है, ये हमको यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो इन क्वेश्चन नंबर 4 का 1 का a is given here a b c d, okay. Then b is given here d, c, b, a, okay. You see here this a is the element in set a belongs to a and a belongs to b, okay, final. b belongs to a and also b belongs to b, okay. c belongs to a and c belongs to b, okay. d belongs to set a and also d belongs to set b, ठीक है। that means all the elements of set a, that means all the elements of set a belongs to the set b, ठीक है। hence a is equal to b, that means a and b are equal sets. क्लियर है, एकदम क्लियर है, ओके
चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट 2 नंबर 4 का 2, ठीक है। यू सी हियर a इक्वल टू 4 8 12 6, a इक्वल टू 4 8 12 and 16, ओके। एंड b इक्वल टू व्हाट 8 4 16 18, ठीक है। देखिए इक्वल है तो हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है, अगर अनइक्वल है तो अभी हमको साफ साफ यहाँ दिखाई देगा। और जहाँ पे अगर एक भी दिखाई देगा कि ये क्या है, मतलब दिखाई दे रहा है कि इक्वल नहीं है, तो तुरंत क्या करेंगे, उसी के हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल दे देंगे। जैसे हेयर देखिए 4 इसमें 8 इसमें 8 इसमें 12 इसमें नहीं है, ओके, ठीक है। अब 18 इसमें है 18 इसमें नहीं है, ठीक है। तो हेयर क्लियरली 12 belongs to set A, 12 belongs to set A and 12 does not belongs to set B, ठीक है। एक से ही पता चल गया ना, ठीक है, does not belong to set A, hence set A is not equal to set B। क्लियर, खत्म कहानी, हो गया, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, यू सी हियर क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, A इक्वल टू 2 4 6 8 10, a इक्वल टू 2 4 6 8 and 10, खत्म हो गया। एंड b इक्वल टू व्हाट, b इक्वल टू क्या बोला, यू सी हियर b इक्वल टू x such that x is पॉजिटिव इवन है, x such that x is a पॉजिटिव इवन इंटीजर, x is a पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 10, क्लियर है। तो इसका एलिमेंट क्या क्या हो सकता है, एक्स इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर में क्या क्या आ जाएगा, एक हो जाएगा 2 4 6 8 लेस देन इक्वल टू 10, मैंने 10 का इक्वल भी हो सकता है, दैट मीन्स 10। ये क्या हो गया, सेट बुल्डर मेथड में था, अभी क्या हो गया, ये रोस्टर मेथड में हो गया, टेबलर मेथड में हो गया। तो हमें क्या मिला, 2 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू बी, 4 बिलोंग्स टू ए, 4 बिलोंग्स टू, ये भी है, ये भी है, दैट मीन्स हैंस A इक्वल टू, दैट मीन्स लिख देंगे यहाँ पे छोटा सा कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट A आर ऑल्सो द एलिमेंट्स ऑफ सेट B, ठीक है। देयरफॉर A इक्वल टू B, छोटा सेंटेंस लिख देंगे, इजी है, ठीक है, हो गया, खत्म। उसके बाद 4 नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का 4, x such that x is a multiple of 10, ठीक है। यहाँ क्या बोला है, x such that x is a multiple of 10, यही बोला है, ठीक है, x is a multiple of 10 and b equal to what, b equal to 10 15 20 25 30 कॉमा डॉट, दैट मीन्स इनफाइनाइट नंबर सेट्स। अब यहाँ पे देखिए, ये अगर हम लोग बाहर निकलेगा तो क्या होगा, एक्स इज मल्टीपल ऑफ 10, तो मल्टीपल ऑफ 10 मतलब 10 का क्या करें, गुना, कौन सा होता है, सीधा सीधी बात है ना, मल्टीपल मतलब क्या, 10 इंटू 1 10 इंटू 2 20 30 40 50 कॉमा डॉट चलते जाएगा। ये इसका मतलब देखिए यहाँ साफ दिखाई दे रहा है ये इक्वल है कि नहीं है। अब ये देखिए 15 इसमें है, इसमें नहीं है, 25 इसमें नहीं है, इसका मतलब क्लियरली क्या है, ये इक्वल सेट नहीं है। तो हम लोग एक लिख देंगे 15 बिलोंग्स टू सेट बी बट 15 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। एक एग्जाम्पल दिखाने से ही हो जाएगा प्रूफ, दैट मीन्स देयरफॉर ए इज नॉट इक्वल टू बी। कितना आसान है, क्लियर है। नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। बच्चा का सवाल है एकदम, ये एकदम बच्चा का है, ठीक है, ये एकदम बच्चा क्लास 8 का स्टूडेंट भी कर सकता है अगर थोड़ा सा समझा दिया जाए तो। कोई इजी, एकदम इजी है, पानी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, आर द फॉलोइंग सेट ऑफ पेयर्स आर इक्वल। अब फिर वही चीज़ आ गया, ठीक है, इक्वल है कि नहीं है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का 1 इज गिवन हेयर, ए इक्वल टू व्हाट, ए इक्वल टू 2 4 8 12, 2 4 8 एंड 12, खत्म, ब्रैकेट क्लोज। ओहो, ये तो नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी, ये हो गया 2 3,
ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का वर्ड। ए इज गिवन एयर 2,3, ओके, एंड बी इज गिवन एयर, बी इज व्हाट, x इज ए सॉल्यूशन ऑफ x सच दैट x इज ए, ठीक है, x सच दैट x इज ए सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, हो गया। अब देखिए इसमें क्या, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने का नियम हम लोग को पता है। इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद ही ये एलिमेंट हम लोग को पता चलेगा। अब देखिए अगर शॉर्टकट ट्रिक में जाया जाए तो यहाँ पे क्या है, 6 है, यहाँ पे क्या है, 1 है, ठीक है, तो 1 × 6 क्या हो गया, 6 हो गया, और 6 का ब्रेक कर देंगे हम लोग, क्या हो गया, अगर -2 × -3, ये -2 -3 क्या करेंगे तो क्या, -2 × -3 करने से क्या होगा, +6 हो जाएगा। इसका मतलब ऑब्वियसली इसका जो एलिमेंट होगा आइदर -2 होगा, नहीं, और -2 और -3 होगा, क्या होगा, -2 और -3 होगा, सीधी सी बात है। चलिए हम लोग फिर भी आपको सोल्व करके दिखा देता हूँ, तो शॉर्टकट ट्रिक से आ जाता है, ठीक है, जो कि मैं कंपटीशन वाला क्लास शुरू करूँगा अभी, तो कंपटीशन वाला इसी तरह का मैं शॉर्टकट आप लोग को दूंगा। अभी फिलहाल मैं एकेडमिक सेशन में चल रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है, इसको हम लोग सोल्व करेंगे, इक्वल टू 0 इम्प्लाई, ठीक है। ये क्या करेंगे, ये क्या होगा, सोल्व करना तो सबको आता होगा, सबने सीखा होगा, मैं ऐसे दिखा देता हूँ, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या होगा, 2×3 = 6, 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0, दैट मीन्स दिस वन इज x ब्रैकेट क्लोज x प्लस 2, ठीक है, x प्लस 2 हो गया, प्लस 3 × x प्लस 2, ईजी है, ठीक है, इम्प्लाई x प्लस 2 × x प्लस 3, दिस वन बिकम्स 0, दैट मीन्स आइदर x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इक्वल टू 0, दैट मीन्स व्हाट, x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू -3, ठीक है, जो कि मैंने पहले ट्रिक से बता दिया था, पहले क्या इसको ट्रिक से बता दिया था। अभी हमारा क्या हो गया, इसका एलिमेंट क्या हो गया, इसका हो गया -2 एंड -3, एकदम बच्चा का सवाल है, ठीक है, एकदम बच्चा का सवाल है, कुछ है ही नहीं इसमें। तो हमको क्या मिला, हमें क्या मिला, हेयर 2 बिलोंग्स टू A बट 2 डज नॉट बिलोंग्स टू B, देयरफॉर A इज नॉट इक्वल टू B। एकदम क्लियर है, बच्चा का सवाल है एकदम, ठीक है, कुछ भी नहीं है, एकदम इजी है, बस इसको निकालना पड़ता है, जिसको पता होगा वो कर ही लेगा, ठीक है। ये हो गया 5 का 1। उसके बाद है 5 का 2, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का 2। तो 5 का 2 में क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे x इज ए लेटर इन द, x सच दैट x इज ए लेटर इन द वर्ड, कौन सा वर्ड है, फॉलो, FOLLOW, फॉलो है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे B में क्या है, y इज ए लेटर इन द वर्ड वोल्फ, इसमें क्या है, वोल्फ, ठीक है। तो हमारा सीधी सी बात है, A हमारा एलिमेंट क्या निकलेगा, यहाँ पे F निकलेगा, कोमा O निकलेगा, कोमा L निकलेगा, क्योंकि L एक ही होगा, डबल L है ना, लेकिन एक ही L होगा, ठीक है। उसके बाद अगेन O तो नहीं होगा, ऑलरेडी वी हैव टेकन एयर, उसके बाद W होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, B क्या होगा, इसमें से निकालिए, B क्या होगा, W होगा, O होगा, L होगा, F होगा, ठीक है। यहाँ देखिए, here F belongs to A and F also belongs to B, O belongs to A and also O belongs to set B, L belongs to set A and also F belongs to set B, W belongs to set A and also W belongs to set B. That means every element of set A also belongs to the set B. Therefore, set A is equal to set B. Clear? Sorry, equal होगा, कभी कभी बाई मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ तक समझ में आ गया, बहुत ईजी है, बहुत ईजी, एकदम बच्चा का सवाल है ये, लेकिन इसका यूज़ बहुत होगा आने वाला टाइम में, आने वाला लेसन में इसका यूज़ बहुत होगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, बहुत सारा दिया हुआ है सेट यहाँ पे, जैसे सेट ए दिया है हमारा, क्या दिया है मैं यहाँ लिख देता हूँ, 2 4 8 12, 2 4 8 12, ठीक है।
उसके बाद सेट बी क्या दिया है, सेट बी दिया है 1 2 3 4, सेट बी दिया है 1 2 3 4, ओके। सेट सी दिया है, क्या यह है 4 8 12 14, 4 8 12 14, ओके। उसके बाद डी दिया है कितना, डी इज गिवन है सेट एलिमेंट 1 3 1 4 2, ओके 4 2। ई इज गिवन हेयर -1 1, okay, -1 1. F is given here 0 A, okay. F G is given here -1 1 -1, ठीक है। और H is given here, H क्या दिया है 0 1, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला इसमें से इक्वल सेट्स कौन सा है, ठीक है। क्या बोला क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें से इक्वल सेट कौन है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अनइक्वल सेट को ढूंढेंगे। तो अनइक्वल सेट को ढूंढेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा इक्वल सेट आराम से मिल जाएगा। अनइक्वल क्या दिखाई दे रहा है, देखिए सेट ए और सेट एच अनइक्वल है, ठीक है। पहले इसमें से देखिए, एक इसमें देखिए, उसके बाद इसमें देखिएगा, ठीक है। ए और बी में देखिए सब इक्वल है क्या है, नहीं है। 12 इसमें 2 है 4 है 4 है, 1 नहीं है, इसमें ये नहीं है, ठीक है। तो खत्म, ए इज नॉट इक्वल टू बी। लेकिन क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन बोला इक्वल है कि नहीं है। क्वेश्चन क्या बोला है, सिर्फ इक्वल सेट्स, क्या बोला है, सिर्फ इक्वल सेट खोजने के लिए बोला, अनइक्वल खोजने के लिए नहीं बोला है। तो हम लोग इक्वल की तरफ ध्यान देंगे, कौन सा इक्वल है कौन सा इक्वल नहीं है, सीधी सी बात है ना। देख लीजिए, यहाँ से देखें, यहाँ से ये ई एन जी, ई कितना है, ई कितना -1 1, मतलब ई में क्या है, -1 बिलोंग्स टू सेट ए एंड -1 बिलोंग्स टू सेट जी, 1 बिलोंग्स टू सेट ई, 1 बिलोंग्स टू सेट 1, दैट मीन्स सेट ए इज इक्वल टू सेट जी, ठीक है। ये और ये मिल गया, ओके। then what, then you see set B and set D, 1 1 2 2 3 3 4 4, ठीक है। that means B is equal to set D, खत्म कहानी, इक्वल हो गया। एंड नेक्स्ट दिस वन, और तो कुछ नहीं है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ लिखने में। 0 1 0 1 0 A -1 -2 A B C D E F G H, ठीक है, ओके। इसका मतलब हमें E और G और B और D मिल गया, और तो कुछ इक्वल दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। आप लोग कुछ दिखाई दे रहा है क्या, ये इसमें है, इसमें तो 14 है, इसमें 14 नहीं है, बाकी तो ये सब तो था ही, ठीक है। ओके इसमें भी है, नहीं मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया। ये 0 A है, ये 0 1 है, ठीक है। इसीलिए ये F और H तो नहीं होगा, F और H नहीं होगा, F H, ठीक है। 0 और 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, बस ये 2 ही मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ख़त्म, ये एक्सरसाइज हमारा ख़त्म हो गया। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। एकदम बच्चा का सवाल है ये, इसमें कुछ भी सोचना नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे अब, नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज मतलब थोड़ा सा हार्ड होगा, इससे थोड़ा सा हार्ड होगा, इसलिए आप लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए थोड़ा प्रिपेयर रहिएगा बढ़िया से। बुक्स में कुछ टर्म्स है उसको अपने से समझ लीजिएगा, ताकि मैं समझाऊंगा तो आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। मेहनत कम लगेगा, तो ठीक है। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, ओके टाटा।